नमस्ते बच्चों। पिछली कक्षा में हम पाठ 4 कै केन विभाति कौन किससे सुशोभित होता है पढ़ चुके हैं। इन पाठ में आए सभी श्लोक का हम सरलार्थ कर चुके हैं और पाठ में आए सभी शब्दार्थ भी हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ में आया अभ्यास। प्रश्न 1, पाठे प्रदत्तानां श्लोकानां से स्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए गए श्लोक स्वर के साथ गाने हैं आपको और सभी श्लोक आपको पढ़ने हैं और उनमें से जो भी एक पसंद है वो आपको याद करना है और उसको रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजना है। वह आपका एक्टिविटी कार्य होगा और आपको वह सही समय पर भेजना है, तभी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यानि पूरितम उचितम विकल्पम चिनुत। वाक्य पूरा करने के लिए दिए गए 4 विकल्प से कोई एक सही उत्तर चुनकर वाक्य में भरना है। कै शशीना डैश विभाति, चंद्रमा से डैश सुशोभित होता है। निशा, निशा का अर्थ है रात्रि। दिवसे दिन, सदने घर, उपवनम बगीचा। तो चंद्रमा से रात सुशोभित होती है। शशीना निशा विभाति। ख पैसा डैश विभाति, जल से डैश सुशोभित होता है। गृहम घर, पाटलम गुलाब, कमलम कमल, वदनम मुख। तो जल से कमल सुशोभित होता है। ग वदने डैश विभाति, मुख डैश से सुशोभित होता है। सूर्य। वचे वाणी, दिवसे दिन, गृहम घर। तो मुख किससे सुशोभित होता है? वाणी से। घ पशुना डैश विभाति, पशु से डैश सुशोभित होता है। पशु से क्या सुशोभित होता है? जलम जल, वदनम मुख, सदनम घर, विपीनम जंगल। तो पशुओं से जंगल सुशोभित होता है। ड कुष्मयी डैश विभाति, फूलों से डैश सुशोभित होता है। माला जो फूलों से बनी होती है। लता बेल, नौका नाव, सभा सभा जैसे बहुत से लोग एक साथ बैठकर सभा करते हैं तो उसे बोलते हैं सभा। बहुत लोगों के इकट्ठा होने के समूह को सभा कहते हैं। तो इसमें फूल किससे सुशोभित होते हैं? फूल से क्या सुशोभित होती है? बेल। प्रश्न 3, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर देने हैं आपको, एक शब्द में उत्तर देने हैं। प्रश्न कै निशा कया विभाति, निशा रात किससे सुशोभित होती है? शशीना चंद्रमा से। ख पय केन विभाति, जल किससे सुशोभित होता है? कमलेन कमल से। ग मणिना किम विभाति, मणि मोती नग जिसे कहा जाता है, किससे सुशोभित होते हैं? वल्यम। मणि से क्या सुशोभित होता है? वल्यम कंगन। घ कविना कै विभाति, कवि से कौन सुशोभित होता है? विभु राजा। गड शिशुना किम विभाति, बच्चे से क्या सुशोभित होता है? सदनम घर, क्योंकि अगर घर में बच्चे नहीं होंगे तो वह घर सुंदर नहीं लगेगा, उस घर में मन नहीं लगेगा। प्रश्न 4, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे सेंटेंस में आपको इसका उत्तर देना है।
अगर आप एक वर्ड में इसका उत्तर देते हो तो आपको आधा नंबर मिलेगा, इसलिए पूरे सेंटेंस में ही इसका उत्तर देना है। कै नभः कथम विभाति, आकाश किससे सुशोभित होता है? शशीना निशिया च नभः विभाति, चंद्रमा और रात से आसमान सुशोभित होता है। ख सरय केन विभाति, तालाब किससे सुशोभित होता है? पैसा पैसा जल से, कमलेन कमल से, जल और कमल से सरोवर सुशोभित होता है। ग करय केन विभाति, हाथ किससे सुशोभित होता है? करय मणिना वलयेन च विभाति, हाथ मणि और कंगन से सुशोभित होता है। घ सभा केन विभाति, सभा किससे सुशोभित होती है? कविना विभुना च सभा विभाति, कवि और राजा से सभा सुशोभित होती है। ड कुलम केन विभाति, वंश किससे सुशोभित होता है? कुलम शिशुना सदनेन च विभाति, कुल शिशु बच्चे से और घर से सुशोभित होता है। प्रश्न 5, रंचित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो बॉक्स हेल्पिंग बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनसे उनकी सहायता से हमें प्रश्न निर्माण करना है। ये उत्तर दिए गए हैं, हमें इनके प्रश्न बनाने हैं। तो कै पैसा कमलम विभाति, जल से कमल सुशोभित होता है। तो अब ये उत्तर दिया हुआ है, हमें इसका प्रश्न बनाना है। जल से कमल सुशोभित होता है, जल से क्या सुशोभित होता है? तो पैसा किम विभाति, किम का अर्थ है क्या। ख कविना विभु विभाति, कवि से राजा सुशोभित होता है। तो अब हमें प्रश्न बनाना है, कविना कै विभाति, कै का अर्थ है क्या। तो ये नपुंसकलिंग में आया था और ये पुल्लिंग में है, इसलिए इधर क्या किम का अर्थ क्या है और यहाँ कै का अर्थ क्या है। तो कविना कै विभाति। गए कवि विभुना विभाति, कवि राजा से सुशोभित होता है। कवि किससे सुशोभित होता है? कवि केन विभाति, कवि किससे सुशोभित होता है? तो केन का अर्थ है किससे। घ शशि निशिया विभाति, चंद्रमा रात से सुशोभित होता है। तो प्रश्न में बनाएंगे हम क्या किससे सुशोभित होता है? शशि कया विभाति, चंद्रमा किससे सुशोभित होता है? तो किससे का अर्थ है कया, क्योंकि शशि जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है। अडय विपिनेन पशु विभाति, जंगल से पशु सुशोभित होते हैं। तो किससे पशु सुशोभित होते हैं? केन पशु विभाति। तो हमें ये हिंदी में पहले ट्रांसलेट करके देखना है ताकि हमें समझ आए कि ये क्या उत्तर है और हमें किस तरह से प्रश्न बनाना है। फिर उसका हम वही शब्द लिखेंगे, केन पशु विभाति, किससे पशु सुशोभित होते हैं। प्रश्न 6, पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत, पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखना है। तो ये हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उनको हमें उनके अनुसार उसमें से छांट कर लिखना है। तो पर्यायवाची शब्द आपने हिंदी में भी पढ़े हैं, आपको पता होगा। पर्यायवाची शब्द यानी कि एक ही शब्द के वैसे ही सेम शब्द जिनका एक जैसा अर्थ हो। जैसे हम सूर्य को लिखते हैं भानु, रवि, सूरज। तो इस तरह से सभी शब्दों के अनेक शब्द होते हैं जो उसी के साथ मिलते हुए शब्द होते हैं। जैसे निशा, अब हमें इनमें से पहले मैं इनके आपको अर्थ बता देती हूँ। मुखम मुख, वृक्ष पेड़, निरपय राजा, चंद्र चंद्रमा, रात्रि रात, गगनम आकाश, पंकजम फूल, जनय लोग। तो इसमें है निशा, जो हमने पाठ में आया है, कई बार इस शब्द का प्रयोग किया है। तो निशा का अर्थ होता है रात और रात्रि का मतलब भी रात ही होता है। शशि
शशि का अर्थ है चंद्रमा और इसका पर्यायवाची शब्द है चंद्र। तो आपको ध्यान रखना है इसमें विसर्ग का भी प्रयोग किया जाएगा। नभ है आकाश, गगनम आकाश, कमलम कमल, पंकजम कमल। मैंने पंकज आपको फूल बताया है, तो पंकज जो है वो कमल का फूल है, तो कमलम पंकजम। विभु राजा, नृपय राजा, नरे लोक, जने लोक, वदनम मुख और मुखम मुख। मुंह जो हमारा मुंह होता है उसको मुख बोला गया है। तरु पेड़, वृक्ष पेड़, तो तरु का मतलब पेड़ है और उसी का पर्यायवाची शब्द है वृक्ष। प्रश्न 7, भिन्न प्रकृतिम पदम रेखांकितम कुरुत। इसमें जो आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे ओड वन आउट, है ना, जो अलग से सभी शब्द एक जैसे होंगे और एक शब्द जो अलग से होगा। तो उसमें प्रश्न में बोला है रेखांकित, प्रश्न उसके नीचे रेखा लगानी है, लेकिन इसमें उदाहरण में जो है सर्कल दिया हुआ है, तो हम इसी तरह से सर्कल करेंगे इसमें। तो शशीना चंद्रमा, सूर्येण सूर्य, जलम पानी, नक्षत्रेण नक्षत्र ग्रह। तो यहाँ अलग क्या है, जल, पानी है जो वो अलग है और ये बाकी सभी ग्रह हैं। फिर है वेहग पक्षी, शुके तोता, कपोते कबूतर, गृहम घर। तो ये तीन तो जो हैं ये सब पक्षी हैं और गृहम का अर्थ है घर, तो इसमें अलग से क्या है, गृहम, तो हम इसको सर्कल करेंगे। फिर है जलम जल पानी, दुग्धे दूध, नीरे जल और पेय पानी। तो तीनों एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दूध इसमें अलग है, तो हम इसको दूध को जो है सर्कल कर देंगे। फिर है नभ है आकाश, गृहम घर, भवनम घर, सदनम घर। तो ये तीनों जो हैं घर के पर्यायवाची शब्द हैं और नभ है आसमान, तो इसमें डिफरेंट शब्द क्या है, नभ है, नभ, तो इसको हम नभ को सर्कल कर देंगे। अब है प्रश्न 8, अधोलिखित पदानाम लिखित लिंग विभक्ति वचन चलिकत। जो नीचे हमें पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, इन शब्द को हमें अलग अलग तरह से लिखना है जो पूछा गया है। जैसे लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं तो हिंदी में हमने 2 लिंग पढ़े हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, लेकिन हमने संस्कृत में व्याकरण में पढ़ा है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग भी 3 लिंग होते हैं। तो विभक्ति है जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, जैसे हम राम का शब्द रूप याद करते हैं, हाँ, कारक याद करते हैं, तो उसमें सभी विभक्तियां हैं। फिर है वचन, वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो ये भी हम शब्द रूप याद करते हैं, तो उसमें सभी पढ़ते हैं। तो अब हम इनको देखेंगे। जैसे जो शब्द स्त्रीलिंग है, जो लिंग स्त्री जाति को बताते हैं तो वो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग पुरुष जाति का बताते हैं तो पुल्लिंग, और जो दोनों में नहीं है तो वो नपुंसकलिंग शब्द है। तो पढ़ेंगे हम। शशीना पुल्लिंग शब्द है, ये शशि पुल्लिंग शब्द, तृतीया विभक्ति और एक वचन। ये अब हम शब्द रूप याद करेंगे तो हमें पता चलेगा। उसके बाद है कमलेन, कमलेन कमल से तृतीया विभक्ति है, इसमें नपुंसकलिंग शब्द है, तृतीया विभक्ति और एक वचन। उसके बाद है सूर्यात, पुल्लिंग शब्द, पंचमी विभक्ति, जैसे रामात, तो पंचमा विभक्ति है, तो ये भी पंचमी विभक्ति है और एक वचन है। वायु, वायु पुल्लिंग शब्द है, वायु इसका जो मेन शब्द है वो वायु है, वायु से वायु पुल्लिंग शब्द, पंचमी और षष्ठी विभक्ति में प्रयोग होते हैं ये, और एक वचन है। तो पंचमी विभक्ति जैसे किसी चीज़ से अलग होना, और षष्ठी विभक्ति में का, के, की
शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर है येन। येन जो ये तृतीय विभक्ति है, पुल्लिंग शब्द है, तृतीय विभक्ति एक वचन है। तस्मै पुल्लिंग शब्द है, चतुर्थी विभक्ति है और एक वचन। नरेब है पुल्लिंग शब्द, चतुर्थी और पंचमी दोनों विभक्ति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुवचन शब्द है ये। जैसे हम शब्द रूप याद करेंगे तो हमें हर शब्द रूप का पता चलता जाएगा कि ये शब्द एक वचन में है, दो वचन में है, बहुवचन में है। तो हमें इस पार्ट में इसके साथ साथ हमें एक राम का शब्द रूप है, वो आपने 6th-7th में याद किया होगा, लेकिन हमें वो याद करना है और उसकी सभी हमें ये याद होने चाहिए कि एक वचन है, द्विवचन है, बहुवचन है। तो ये भी आपके टेस्ट में राम के शब्द को भी लिया जाएगा। प्रश्न 9, लोट लंग लकार्यों परिवर्त्य धातु रूपान लिखित। ये जो शब्द लट लकार में शब्द दिए गए हैं, उन सभी शब्द को हमें लोट लकार और लंग लकार में परिवर्तन करना है। तो वो आपको कैसे करना है? जैसे लट लकार में पटसी शब्द है, तो वो हमें देखना होगा कि पटसी शब्द कहाँ लोट लकार में, जहाँ पटसी शब्द है लोट लकार में भी वही से हमें वो शब्द उठा के लिखना होगा, क्योंकि पटसी शब्द का क्या अर्थ है लट लकार में, लोट लकार में लिखेंगे हम। आपको पूरा पट धातु याद होनी चाहिए, तभी आप लिख सकते हो। तो अभी 6th-7th में भी आपने याद किया होगा, अगर नहीं भी किया है तो आज जो होमवर्क होगा उसमें आपको ये लर्न करना होगा सिर्फ एक पट धातु का लोट लकार और लंग लकार। अगर आप एक धातु अच्छे से याद कर लेते हो तो बाकी भी आप खुद से लिख सकते हो। तो जैसे पटसी है तो पटसी का लोट लकार में पट होगा, लंग लकार में ऐपट। आप अपनी बुक खोलकर उसको देखना है आपको। फिर है गच्छामी गच्छानी और लंग लकार में अगच्छम। लोट लकार जो शब्द है, जो धातु है लोट लकार में, तो वो आज्ञार्थक शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है और लंग लकार का प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है, जो बीत गया है उसके लिए किया जाएगा। तो इसमें है कुर्वंती कुर्वंतु और अकुर्वन, गच्छसी गच्छ और अगच्छ, लंग लकार में अगच्छ। हसावे हसाव लोट लकार में और लंग लकार में अहसाव। खेलत लोट लकार खेलत और लंग लकार में अखेलत। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, समझाती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आएगा कि किस तरह से हमें ये लिखने हैं। तो जैसे पटसी का देखते हैं हम। लट लकार में ये हमारा लट लकार है, लट लकार में हमारा पटसी शब्द है जो मध्यम पुरुष एक वचन में है। तो हमें ये लोट लकार में लिखना है। तो लोट लकार में मध्यम पुरुष और एक वचन देखेंगे हम, तो क्या होगा? पट। समझ आया आपको? अब देखिए आप पटसी का लंग लकार में देखेंगे। ये पटसी मध्यम पुरुष एक वचन है, तो ये लंग लकार में देखेंगे मध्यम पुरुष एक वचन। ये क्या है? ऐपट। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाता है पठंती, ये लट लकार में है और आपको बोला जाए कि इसको हम लंग लकार में परिवर्तन करना हमें, तो ये क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो इसमें लंग लकार में भी हम प्रथम पुरुष बहुवचन को लेंगे, अपठन। इसी तरह से लोट लकार में भी इसी को लेंगे, जैसे लोट लकार है ये हमारा और प्रथम पुरुष बहुवचन, तो इसमें होगा पठंतो। तो इस तरह से ये आपको सारे शब्द लिखने हैं। इनके अलावा कोई और भी शब्द आपसे पूछा जा सकता है, तो भी आपको तरीका समझ आना चाहिए और आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे प्रश्न, उसमें आपके पास बुक नहीं होगी, आपको याद होगा तभी आप लिख सकते हो। तो ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट है।
और आपको इस एक्सरसाइज में से सभी बच्चों के पास बुक होगी, अगर नहीं है तो आप जल्दी से जल्दी अपनी बुक खरीदें और बुक में सारी एक्सरसाइज आपको फिल करनी है और नोटबुक में आपको 1 वर्ड आंसर, 1 पद वाले उत्तर और पूर्ण वाक्य उत्तर 2 प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने हैं। बाकी सभी आपको एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। कॉपी चेकिंग के टाइम आपकी बुक और कॉपी दोनों चेक होंगी, तभी आपको उसी बेस पे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पार्ट की एक्सरसाइज बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है और आपको ये पूरी एक्सरसाइज करनी है और इसमें रचनात्मक मूल्यांकन है और जो रचनात्मक मूल्यांकन में जो प्रश्न दिए गए हैं वो आप कोशिश करें और उसको भी आप फिल करें। एक्टिविटी कार्य के भी मार्क्स होंगे, तो अगर आपको एक्टिविटी कार्य में भी कोई डाउट कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ये आप खुद से कर सकते हो। आप कोशिश करना इसको पूरा करें। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में आपसे मिलेंगे।